अगर आपके पास 10वीं और 12वीं की क्वालिफ़िकेशन है, पास आउट हैं और करना चाहते हैं नौकरी, तो आज ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं, भारत के सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए इसकी ऑफ़िशियली साइट पे जाके फ़ॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे करना होगा, वो अंत में अपन बात करेंगे। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर स्टूडेंट नहीं हैं, मान लीजिए आपने पढ़ाई छोड़ दी, तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट है और सिलेक्शन कैसे होने वाला है, क्या इसमें एक्सपीरियंस या फिर सीधा एग्ज़ाम के बाद होगा या फिर आप लोगों का इंटरव्यू बेस पे होगा? तो इन सारी चीज़ों की बात आज मैं इस ऑफ़िशियली विज्ञापन और ऑफ़िशियली साइट के ज़रिए बात करने वाला हूँ। जी हाँ, अगर आप देखना चाहें तो इसका ऑफ़िशियल विज्ञापन ये रहा और ये विज्ञापन आप लोगों को इसके ऑफ़िशियली साइट पे मिलेगा। ये करीबन 17 पेज का एक पूरा विज्ञापन है, जिसमें आप लोगों को फ़ॉर्म भरने की प्रक्रिया से लेके और अंतिम तारीख तक की पूरी डिटेल्स दे रखी है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं सबसे पहले शुरू करूँ तो ये वैकेंसी निकली हुई है एयर इंडिया कंपनी के अंदर। इसमें 10वीं 12वीं वाले विद्यार्थियों को इनवाइट किया गया है। इसमें हेडमैन या फिर हेड वूमेन या फिर सुपरवाइज़र ऑफ़िसर, ऐसे कई अन्य पद हैं जिसमें लगा के फ़ॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे करीबन 200 से अधिक पद हैं, यानी कि 250 के आसपास वैकेंसीज़ हैं। आवेदन करने के लिए वही एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल कैटेगरीज़ को इनवाइट किया गया है। यहाँ पे देखें, अगर एयर इंडिया ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए, खासकर जो इसकी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। अब मैं बात करूँ इसके जो आवेदन के लिए, जिनमें आप लोग आवेदन करेंगे, तो वो कहाँ से कर सकते हैं? देखिएगा, एयर इंडिया जो ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड है, उसमें हेडमैन और हेड वूमेन के लिए 279 के आसपास वैकेंसीज़ या पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है। ये आवेदन प्रक्रिया जो आप लोग करेंगे वो 224 पदों के लिए अलग होगी और इसके लिए आपको देखना होगा। देखिएगा, यहाँ पे डेट की बात करें अपन, तो यहाँ पे वो भी आप लोग देख सकते हैं। एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के अंदर आप लोगों को मिलेगी। एप्लीकेशन फ़ीस के लिए आप लोगों को ₹500 देना होगा, जबकि 18 से अधिकतम का युवक है वो इसमें आराम से लगा सकता है। जॉब टाइमिंग 9 से 12 के बीच में, आवेदन व्यक्तिगत रूप से जो भी किया जाएगा, वो जब आप आवेदन करेंगे तब आप लोगों को वहाँ पे मिलेगा, फिर उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा, तब जाके आप लोगों की सारी चीज़ें क्लियर करी जाएगी। मान लीजिए आप 9 से 12 का टाइमिंग नहीं कर पा रहे, तो आप अलग टाइम ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी। अब देखिएगा, हेडमैन या वूमेन के लिए आप लोगों का जो सिलेबस या फिर क्वालिफ़िकेशन की बात करें, तो यहाँ पे देखिएगा, मिनिमम सबसे पहले आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है। अगर 10वीं पास होंगे तो आप इसमें ज़रूर लगाएँगे। अंग्रेज़ी भाषा का यानी कि इंग्लिश का ज्ञान होना ज़रूरी है, समझ होना ज़रूरी है, या फिर आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज का ज्ञान होना ज़रूरी है, थोड़ी बहुत समझ होना ज़रूरी है और कार्य अवधि करीबन 3 वर्ष की होगी। यानी कि जो इसका कार्यवर्ष है वो 3 वर्ष का होगा। सैलरी की बात करें, 17,850 रुपए आप लोगों को सैलरी भी मिलेगी। तो ये एक न्यूज़ एजेंसी के ज़रिए पूरी डिटेल्स क्लियर की है और कवर की। आप लोगों को 18 से 28 वर्ष तक का एससी, एसटी कैटेगरी को अलग से सुविधा मिलेगी, वो भी आप लोगों को देखना होगा। अब शारीरिक मापदंडों के अनुसार अपन बात करें, मान लीजिए आप लोगों को शारीरिक में क्या-क्या होना चाहिए, देखिए सबसे पहले शारीरिक दस्तावेज़ों के लिए वज़न उठाना, दौड़ना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक आपके बॉडी में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। इसमें पते की बात की जाए तो ये पता दे रखा है, इस एड्रेस पे जाके आप लोगों की जॉब लोकेशन रहेगी और यहीं पे आप लोगों को जॉब के लिए इनवाइट भी किया जाएगा। उम्मीद करेंगे कि ये चीज़ भी आप लोग समझ चुके होंगे। अब रही बात विज्ञापन में देखें, तो यहाँ पे देखिएगा 17 अक्टूबर से इसकी डेट ऑफ टाइम दे रखा है और यहाँ पे जाके आप लोग सीधा इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, एआई यानी कि एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के अंदर जो रिक्रूटमेंट है, उसमें इंडियन नेशनल के मेल और फीमेलों को रिक्रूट किया गया है और फिक्स 3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसमें 3 साल तक आप लोगों को रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, जो सैलरी आप लोगों को बताई दी है, सैलरी ये रहेगी, 28,000 से अधिकतम सैलरी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी होगी। अब रही बात आवेदन करने की, तो गाइज़ आपको बता दूँ कि ये जो सीधी वैकेंसी होने जा रही है इंटरव्यू बेस पे, उसमें आप लोगों को ऑफ़लाइन ही फॉर्म भरना होगा। ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते। यहाँ पे देखिए, ये फॉर्म है, ये फॉर्म यहीं से आप लोगों को सबमिट करके इसके ऑफ़िशियली एड्रेस पे भेजना होगा और ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और करीबन आप लोगों को 1 महीने का पूरा टाइम मिला है। 1 महीने के अंदर-अंदर इस फॉर्म को सबमिट करके फॉर्म को जमा करवा सकते हैं। आई होप ये भी आप लोग समझ चुके होंगे। तो गाइज़, एक छोटी-सी अपडेट दिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। इसकी पीडीएफ का लिंक या फिर इसके ऑफ़िशियली न्यूज़ का लिंक आप लोगों को दिया जाएगा और अगली बार एक और नए वीडियो के साथ फिर एक और नई वैकेंसी की शुरुआत करेंगे। आज का इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।